वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम यहाँ पर बाइनरी ऑप्शन की ट्रेडिंग अभी देख रहे हैं। ठीक है गाइस, ये चार्ट है यूरो जीबीपी का। आप देख सकते हैं कि ऊपर से मार्केट नीचे की ओर आ रही है और नीचे से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। काइंड ऑफ एक पैटर्न है ये, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कर क्या रही है मार्केट। एक बायर्स की ओर से एक पुश आया है और कैंडल को ऊपर रखा जा रहा है 604 पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर गैप डाउन करके कैंडल ग्रीन बनी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो देयर इज अ लेवल, राइट। ओके, तो अंतिम कुछ ही क्षण बचे हैं इस कैंडल के, तो 5 सेकंड बचे हुए हैं और वापिस से बायर्स ऊपर आए 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 और डोजी बन गई है। डेट मीन्स बायर्स यहां पर ऊपर की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस कैंडल ने गैप डाउन किया था, तो मैं यहां से कॉल ऑप्शन की एक ट्रेड लगा रहा हूं। कारण क्या है, नीचे से अगर आप देखेंगे मार्केट को तो क्लियरली ऊपर की ओर ही जा रही है, राइट। और यहां से जो पुश आया और उसके ऊपर अभी मार्केट जाने की फुल प्रतिक्रिया दिखा रही है। गाइस, यहां पे ट्रेड करने का कारण एक और है। ये जो पिछली कैंडल एक डोजी कैंडल दिख रही है, इसने गैप अप करने के बावजूद ये पिछली रेड कैंडल की लोअर विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो ये एक वीकनेस को इंडिकेट करता है सेलर्स की ओर से। ठीक है, तो हम वीक पार्टी का कभी भी हम साथ नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने ये वाली ट्रेड अपनी कॉल ऑप्शन की लगाई हुई है, राइट। तो अभी तो ये अपना टारगेट पूरा कर रही है कि ये हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए। ठीक है, अभी भी ऊपर तक है गैप 621 तक, राइट। तो हम उधर तक के लिए ट्रेड करेंगे। अभी कैंडल 617 पर ही है, राइट। ओके, तो गाइज मैंने यहां से एक और ट्रेड अपनी कॉल ऑप्शन की लगा दी है, क्योंकि स्टिल 621 पर अभी भी गैप बचा हुआ है। वो मार्केट में एक लेवल की तरह वो काम कर सकता है, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमें, राइट। तो यहाँ पर मार्केट में इस पॉइंट पर रजिस्ट हो रही है कैंडल, लेकिन लेवल असल में ऊपर वाला है, राइट। ये वाला 621 पर है ये। जब तक मार्केट इसको नहीं छुएगी मुझे नहीं लगता कि कैंडल रेड बन सकती है। अभी भी कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है कि मार्केट आस्ते आस्ते ऊपर जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाइस कि कैंडल सडनली ओपन होती है, लेवल को छूती है और कन्वर्ट हो जाती है रेड कैंडल में। तो इसने अभी भी नहीं छुआ है, ठीक है। ये छुएगी, जहां पर मेरा कर्सर है उस प्लेस को छूना अनिवार्य है, राइट। ओके, तो लास्ट के 5 सेकंड है। ओके, इसने छू लिया। अगर ये नहीं छूती तो मैं अगली कैंडल पे भी कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करता। फिलहाल के लिए ये वाली कैंडल भी ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। चांसेस इसके ग्रीन बनने के ही हैं, राइट। बट अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो नीचे सेलर्स पहले वीक हुए हैं तब बायर्स आए हैं। तो यहां से ये वाली कैंडल पर भी हमें बायर्स के लिए ही ट्रेड करनी चाहिए, बट क्योंकि साइड में वो डब्ल्यू की नेकलाइन काइंड ऑफ है, तो इस वजह से वहां पर हम अभी के लिए स्किप करेंगे ट्रेड को, ठीक है। ओके, तो इसने जैसे ही प्रीवियस कैंडल की अपर विक को छुआ, यानी प्रीवियस टू प्रीवियस ग्रीन जो हमें दिख रही है, वहां से स्ट्रांगली बायर्स की एंट्री हमें दिख रही है मार्केट में, ठीक है। डेट इज अ रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, और किसी भी कैंडल की अपर विक भी एक रेजिस्टेंस ही होती है, राइट। तो इस वजह से ये एक रेजिस्टेंस है, इस बात को हम याद रखेंगे। ओके, तो कैंडल वहां पर गई ऊपर और वहां से नीचे। गाइज, मैं यहां पर पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करता अगर ये एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस पर रुकती, बट क्योंकि अभी ये नीचे रुकी है तो बायर्स डेफिनेटली कैन एंटर ऑन दिस कैंडल। लेकिन मेरे पास कोई पुष्टि नहीं है बायर्स की, मेरे पास सेलर्स की पुष्टि जरूर थी अगर कैंडल वहीं पर रुकती। बायर्स के लिए ट्रेड अभी नहीं कर सकते क्योंकि कोई विजिबल सपोर्ट नहीं है हमारे पास। वैसे तो ये वाली कैंडल कभी भी ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट भी हो सकती है, ठीक है। ओके, बायर्स की एंट्री हुई है, लेकिन ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होने के लिए स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए बायर्स का। ओके, तो बायर्स आ गए हैं मार्केट में। तो बायर्स की ये एंट्री हमें बता रही है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग बायर्स ही हैं, राइट। तो बायर्स के लिए ही हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो वापस से पुश आया है और इसे ऊपर रखा जा रहा है 618 पर। अगर कैंडल की क्लोजिंग यहां पर ही होती है तो सपोर्ट से हम डेफिनेटली ट्रेड प्लेस करेंगे फॉर द कॉल ऑप्शन। ओके, तो मेरी ट्रेड यहां पर लग चुकी है एक कॉल ऑप्शन की, एग्जैक्टली ऑन द लेवल के थोड़ा सा नीचे, जो अभी अभी मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट की है। तो यहां से अभी मार्केट को ऊपर एक और हाई लगाना है,
राइट। अभी मार्केट का टारगेट ऊपर का ही हमें दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है, ठीक है गाइस। देखिए सेलर्स के लिए तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेंड बेसिकली एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, नीचे से मार्केट हाई पे हाई लगा करके आ रही है। अगर मैं पिछले 15 से 20 मिनट की बात करूं, यानी 15-20 कैंडल्स 1 मिनट की मैं देखूं, तो मार्केट यहाँ पर हाई के ऊपर हाई ही लगाते हुए जा रही है, राइट। तो हम कभी भी सेलर्स के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। जहाँ पर भी कैंडल का रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि यार वो तो सेलर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में, जैसे अभी कर रहे हैं, तो हमें ट्रेड स्किप कर देनी है। लेकिन कहीं पर भी ओके, तो ये तो एटीएम हो गई है, लेकिन कहीं पर भी हमें थोड़ा सा भी ऐसा दिखे कि यार बायर्स की एंट्री हो रही है कैंडल के अंदर, तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की बन सकती है। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? अगर प्रीवियस कैंडल में किसी में भी बायर की एंट्री हमें स्ट्रांग दिख रही है, तो उससे नेक्स्ट कैंडल भी बायर की बन सकती है, क्योंकि ट्रेंड उनका है, तो कंटिन्यूएशन वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन सेलर्स के कंटिन्यूएशन के लिए हम ट्रेड कभी भी करना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, ठीक है ओके। फिलहाल के लिए देखते हैं कि ये वाली कैंडल ऊपर जा चुकी है, 623 पर रुकी हुई है कैंडल। पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं, ओके तो बायर्स का वेट कर रहे थे वो, क्योंकि बायर्स ने वहां से पुश दिया है, ऑल राइट। तो इस बात को याद रखेंगे कि 623 से बायर्स ने ऊपर की ओर पुश किया हुआ है, राइट। और कैंडल बनी है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन। तो मैं यहां से अपनी एक और ट्रेड में कॉल ऑप्शन की कर देता हूं। वैसे कैंडल को पहले नीचे आना चाहिए 23 पर, ओके तो कैंडल दिख रही है कि वो 23 पर आए थे, राइट, और वहां से रिजेक्शन ले चुके हैं, तो ये वाली कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस अभी ज्यादा हो चुके हैं, राइट। तो ये 23 ही मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब प्रीवियस कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी उसी टाइम हमने नोटिस कर लिया था कि 23 पर वो रुके हुए हैं, किसी एक पार्टी का वहां पर वेट हो रहा है, और वो वेट बायर्स का था। समझ रहे हो? यानी कैंडल वहां पर रुकी हुई थी, वेट कर रहे थे कैंडल की कौन एंटर करेगा, और वहां से बायर्स एंटर हुए थे, तो इसीलिए बायर्स के लिए ट्रेड की थी। अभी ऊपर स्टिल गैप है, राइट, तो नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की बन सकती है। अभी जहां पर कैंडल है 632, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट, इस बात को भूलेंगे नहीं हम, ओके। लेकिन 631 पर कैंडल की क्लोजिंग है, तो कैंडल पहले नीचे आनी चाहिए, ओके कैंडल पहले नीचे आनी चाहिए, और एंट्री आनी चाहिए 630 से एंट्री आएगी, तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा कॉल ऑप्शन की। एंट्री चाहिए, परफेक्ट एंट्री, ओके। कैंडल नीचे आइए, एक एंट्री चाहिए बायर्स की, एक एंट्री चाहिए। अगर एंट्री नहीं आएगी तो ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ओके। तो गाइज एंट्री नहीं आई और कैंडल अभी रेड बनने लगी है, ठीक है। एंट्री क्यों चाहिए? क्योंकि जब उसने 630 का ब्रेकआउट किया ही है बायर्स ने, तो कैंडल अगर उधर खड़ी है तो बायर्स को वहां से एक पुश देना चाहिए ना। अगर ब्रेकआउट किया है तो दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इजंट इट गाइस। तो इसीलिए मैं यहां पर वेट कर रहा था कि कैंडल नीचे आए और बायर्स एक बार कह दे कि चलो ऊपर की ओर चलते हैं, तो ट्रेड प्लेस कर देंगे। अभी भी हम बायर्स का ही सिनेरियो रखेंगे, ओके। लास्ट में एक हल्का सा पुश आ गया है गाइस, अगर कैंडल वहीं पर 26 पर ही रुकती तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड करता 100% के लिए, लेकिन कैंडल 27 पर रुकी है। चक्कर वो है, कैंडल स्टिक के रिएक्शन में 26 पर सपोर्ट थी, राइट। अभी 2 बार पुश आ गया है 26 से, तो मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी है। लेकिन श्योरिटी वाली ट्रेड वही होती अगर प्रीवियस कैंडल 26 पर रुकती, राइट। 27 पर नहीं चाहिए था हमें, नो डाउट अबाउट इट, कि जो 27 है वो तो 26 के भी ऊपर है, तो कैंडल कैन बी अ ग्रीन कैंडल, राइट। इसीलिए मैंने अपनी ये वाली ट्रेड एक कॉल ऑप्शन की लगाई है, लेकिन यहां पर फिर भी लॉस हो रहा है, राइट, ओके। कोई बात नहीं, इस लॉस को हम एक्सेप्ट करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू लूज आवर इमोशंस, ठीक है, ओके। तो ये लॉस हो रहा है, यहां पर प्रतिक्रिया देख लेते हैं नीचे, ओके। तो कैंडल आई और वहां पर इजीली वो खड़ी हुई है, ओके, और वहां से बायर्स की एंट्री हुई है, और फिर बायर्स ने एक ऊपर से पुश लिया और वापस से कैंडल नीचे की ओर आने लगी है।
तो गाइज मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कैंडल रेड बनेगी क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाने के बारे में सोचेगी, राइट। और अभी ट्रेंड लाइन पर मुझे गैप दिख रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन है। तो अभी तक मार्केट ने उसे नहीं छुआ है, राइट। तो ये वाली कैंडल रेड बन सकती है, तो देखना होगा क्योंकि प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग दिखे हैं। अगर ये कैंडल आपकी डोजी बनी तो उसका मतलब होगा कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को सेलर्स का होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में सेलर्स की विक्ट्री हुई है तो वो डोजी क्रिएट नहीं कर सकते, और ये कैंडल बनी है डोजी, डेट मीन्स कि अगले वाली बिल्कुल श्योर है कॉल ऑप्शन की। क्योंकि जब उससे प्रीवियस कैंडल में सेलर्स जीत गए, वो सपोर्ट पर सेलर्स पहुंचे आराम से, उनको कोई रिएक्शन वहां पर नहीं मिला, तो उनको ये डोजी वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनानी चाहिए थी रेड की, लेकिन वो तो डोजी बना रहे हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने ये एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, और ऐसे में कैंडल स्ट्रॉन्ग भी बनती है गाइस। इसका मतलब है कि सेलर्स वीक हो गए हैं, वीकनेस आ गई है सेलर्स में। गाइस देखिए कि दुनिया में इसे इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, लेकिन ये कोई इनडिसीजन कैंडल नहीं होती है, ये हमें डिसीजन करके देती है ये कैंडल, राइट। बस आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, कि उससे प्रीवियस कैंडल ने क्या बोला। डोजी हर कहीं नहीं बनती भाइयों, डोजी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर बनेगी, राइट, कि उससे प्रीवियस कैंडल में कौन जीता। इस कैंडल में भी बायर्स जीते हैं, अगली कैंडल भी बायर्स की ही ट्रेड है, ओके। ये तो सडनली ऊपर की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा ये नीचे आ जाए तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, थोड़ी मुझे क्विक एंट्री के साथ, ओके। ये तो बहुत ऊपर निकल गए गाइस, ट्रेड छूट चुकी है मेरी। एक शॉर्ट ट्रेड जब छूटती है तो बड़ा दुख सा होता है गाइस, बट कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, हमारे लिए ही होता है। तो ये 79% अभी दे रहे हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रही है फिलहाल के लिए, तो हमें बायर्स के बारे में ही सोचना है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट कैंडल में देख लेते हैं गाइस, ठीक है, जो ये कहेगी कैंडल वही हम करेंगे। तो बायर्स यहाँ पे फिलहाल के लिए स्ट्रांग दिख रहे हैं, ऑल राइट, लेकिन सेलर्स एंटर कर रहे हैं 30, उन्होंने कहा है कि 30 पर चले जाओ, तो वो सेलर्स ने पुश किया है ऊपर से कि 30 पर चले जाओ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए कैंडल ये जा चुकी है 31 पर, ऊपर रेजिस्टेंस भी है गाइस, राइट, ये एक रेजिस्टेंस भी है। तो वैसे तो ये एक रिस्की ट्रेड होगी, बट क्योंकि हमने सेलर्स की वीकनेस के बाद बायर्स की ट्रेड की है, इसलिए ये काइंड ऑफ अ शो ट्रेड है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ शो ट्रेड। मार्केट इसे अब जरूर छूना चाहिए, मार्केट को, जहाँ पर मैंने अभी कर्सर लगाया हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो एक रेजिस्टेंस है, राइट, ओके। तो क्योंकि पिछली कैंडल का रिएक्शन में बायर्स जीते हैं, ठीक है, तो इस कैंडल को ग्रीन बनना है और इसको ऊपर हाई के ऊपर हाई भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने लेफ्ट हैंड साइड का हाई भी छू लिया है, तो इस पे हाई लगना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो वीकनेस इंडिकेट वो करेगा। फिलहाल के लिए अगर ऐसी कैंडल बनेगी तो बहुत अच्छी बात है, डेट मीन्स कि बायर स्ट्रांग ही दिख रहे हैं। याद रहे कि पहले नीचे वो वीक हुए, उसके बाद बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए जो ये गैप डाउन हुआ है गाइज, ये एग्जैक्टली 35 पर हुआ है, तो मैंने यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है क्योंकि नीचे बायर्स स्ट्रांग होते हुए आ रहे हैं, और मैंने यहाँ पर ओहो, इसने गैप डाउन उसको ब्रेकआउट करने के लिए किया है, राइट। मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड पर देखना चाहिए था और मैंने ये मोमेंटम को रिवर्स किया है, जो कि एक गलत चीज़ है, हमारी मानसिकता पे ये असर डालता है, ठीक है। रिवर्सल के कारण ही आप लोगों का लॉस होता है गाइस, बिलीव मी, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर क्या देखते हो कि रेजिस्टेंस है भाई ट्रेड कर दो पुट ऑप्शन की, भाई मार्केट शायद कुछ और कह रही है ना, राइट। मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही किया है कि रेजिस्टेंस देखा और मैंने ट्रेड कर दी पुट ऑप्शन की, बट भाई दिस इज द अप ट्रेंड मार्केट और यहाँ पर मोमेंटम बायर्स के साथ है, इसीलिए ये वाली ट्रेड लॉस हो गई है। ओके, वी विल एक्सेप्ट दिस लॉस, आगे बढ़ेंगे हम।
अच्छे से मार्केट को रीड करेंगे। ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, डेट इज गुड। ओके, तो ब्रेकआउट मार्केट में हो चुका है। अभी देखते हैं गाइस, अभी ये 73% पर पहुंच गए हैं गाइस, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर आखिरी ट्रेड ही मैं प्लेस करूंगा। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर क्लियरली एक मुझे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। ऊपर से मार्केट स्ट्रांगली नीचे आई, फिर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना करके मार्केट नीचे की ओर जा रही है। ओके, नीचे लो के नीचे लो लगना अभी पेंडिंग है। तो यहाँ से मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा गाइस, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट ट्रेड, ठीक है। और ये मैं 1000 रुपए की ट्रेड लूंगा, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस लॉस है उसको मैं रिकवर करके यहाँ से चला जाऊंगा। देर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स एंड ओनली वन सिंगल ग्रीन, और उधर फर्स्ट रेजिस्टेंस भी है मार्केट का। तो मैंने यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। मार्केट अभी नीचे की ओर ही आएगी, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऊपर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है सेलर्स का। एक बायर की कैंडल आ जाने से कोई वो मोमेंटम खराब नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं, यहां से एक डाउन ट्रेंड बना है, ठीक है, फिर वापस से ऊपर गए बायर्स, ठीक है, ले करके मार्केट को, ठीक है, हाई के ऊपर हाई लगाते हुए वो जा रहे हैं, ट्रेंड लाइन भी ट्रेंड लाइन के तहत। तो यहां पर लिक्विडिटी क्रिएट की गई और मार्केट ने पहले वो लिक्विडिटी ली और सेलर्स को कहा कि अब हम चल पड़े नीचे, लेकिन बायर्स और ऊपर गए और ऑर्डर फिल किए गए वहां पर, लेकिन ऊपर उसे नहीं छुआ गया और वहां से स्ट्रांगली सेलर्स की एंट्री हुई है। अब आपको क्लियरली दिखेगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है, राइट। ये एक शोल्डर है और दूसरा शोल्डर ये वाला है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये दो शोल्डर है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के, और मार्केट का टारगेट ये है, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है कि अभी ये थोड़ा सा ऊपर आए, लेकिन अल्टीमेटली अभी जाना उनको नीचे ही है, और मेरी लास्ट ट्रेड भी विन हो गई है। गाइस, जिसको भी मेरे कोर्स में एनरोल होना है, आप लोग प्लीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है मेरी, और आप वहाँ से परचेज कर सकते हो कोर्स, और वो वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गेन दिस टाइप ऑफ नॉलेज और नॉट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाइयों बाय बाय एंड टेक केयर।